मेल्टिंग के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास मेल्टिंग क्या होती है? बेसिकली हमारे पास किसी सॉलिड का मेल्ट होके लिक्विड में चेंज होना, उसको हम क्या कहते हैं जी? मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो सॉलिड है कोई भी चीज, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं जैसे आइस होती है हमारे पास। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, घर में जैसे हम आइस क्यूब्स देखते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होती है। अब वो क्या होती है, जैसे ही हम उसको हीट देते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं जी हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, हीट की हमने, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं, जैसे हमने आइस क्यूब्स लिए, उसको हम क्या करते हैं, एक जो है वो किसी भी पैन में लेते हैं, ठीक है, ढेर सारे आइस क्यूब्स, और फिर हम क्या करते हैं जी, उसको एक चूल्हे के ऊपर, लेट सपोज इस पैन को हम थोड़ा सा ठीक बनाते हैं जी। हमारे पास यहाँ पर एक हमारे पास पैन है और इसमें हमने ढेर सारे आइस क्यूब्स रखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से अब क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में है, बड़ी अच्छी अपनी शेप में है। ठीक है, और इनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, फिक्स्ड शेप होती है। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, नीचे से हीटिंग देना स्टार्ट की, इसको हीट कर रहे हैं हम। ठीक है, फ्लेम हमने कोई ऑन किया हुआ था, या बर्नर जो है वो हमने ऑन किया हुआ था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जी हम देखते हैं कि हमारे पास ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है, और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इसकी, अगर हम देखें तो कन्वर्ट फॉर्म में हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट यहाँ से होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होती है, मेल्टिंग होती है। एक जर्नल से एग्जांपल है। ठीक है, और ये कितने टेम्परेचर पर होती है, जब हम हीट देते हैं और हम देखते हैं कि हमने थर्मोमीटर लगाया था 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, हमारे पास ये इसकी जो है वो सॉरी, अगर हम मेल्टिंग की बात करें, सॉरी मेल्टिंग की बात करें, 100 तो बॉइलिंग पॉइंट है ना हमारे पास। जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हीट करते हैं, तो ये हमारे पास बर्फ जो है पिघलना शुरू हो जाती है। लेट सपोज इसका जो था वो बहुत ठंडा टेम्परेचर था, लेकिन जीरो के बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास ये मेल्ट होना शुरू हो जाती है। यानी कि जीरो से ऑनवर्ड अगर हम जाएंगे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ जाएंगे, तब भी हमारे पास टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और ये मेल्ट होती जाएगी, तो जीरो पे बेसिकली ये मेल्टिंग स्टार्ट कर देता है। तो वाटर के लिए अगर मैं एग्जांपल लूं कि मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, वाटर मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, वाटर मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है, या यहाँ पर लिख देते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे आके टेम्परेचर इतना, हमारे पास इतना टेम्परेचर इस पॉइंट पे आ जाता है, इतना हो जाता है, उसको इतनी एनर्जी, इतनी हीट मिल जाती है कि हमारे पास वो वाटर जो है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, सॉरी आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे पास वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली। ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे पास आइस जो है वो जो सॉलिड फॉर्म में थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है। ठीक, तो ये टेम्परेचर का जो मैंने डिग्री सेंटीग्रेड बनाया बताया है जी, ये क्या होता है, हमारे पास यूनिट होता है टेम्परेचर का। जिस तरह आटा या चीनी हम घर में लेकर आ रहे हैं, तो हम कहते हैं 10 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है। ठीक है, इसी तरह से हम टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं वर्ड क्या, सॉरी यूनिट यूज करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो एक जर्नल से एग्जाम्पल थी। असल में होता क्या है इनसाइड, अगर हम देखें तो क्या हो रहा होता है। ठीक है, हमारे पास ये होता है कि जो सॉलिड था, ठीक है, ये जो हमारे पास आइस था, ये क्या होता है, इसके पास बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम इसको इस तरह से एरो से जाहिर करें, ठीक है, हम थोड़ा सा एरो को ठीक करते हैं, इस तरफ को हम शो कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो बढ़ रहा है, और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास इंक्रीज कर रहा है। बेसिकली इस तरफ को हम दिखा रहे हैं कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, और हमारे पास इसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, या हमारे पास जो एटम्स है, वाटर के केस में तो हमने मॉलिक्यूल्स लिए ना, तो यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट पे हम ले लेते हैं जी, हमारे पास ये सॉलिड की हमारे पास जो है वो फॉर्म है, और यहाँ पर आके वो क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ वो सॉलिड फॉर्म में था अपना, ठीक है, और यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में था। ये हीट का भी हम एरो एक तरह से शो कर सकते हैं, और दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर से शो करती हूँ, हम क्या सॉलिड में मॉलिक्यूल्स या एटम्स या जो पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली इसके अंदर जो भी हमारे पास मौजूद होता है, वो बहुत धंसे हुए होते हैं, एक दूसरे में इस तरह से कोई स्पेस नहीं होती, और घुटे हुए होते हैं, और बहुत तंग होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास फिक्स्ड होते हैं अपनी शेप। अब इनके पास सिर्फ इस तरह से मूवमेंट है कि थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा पीछे हो सकते हैं, यानी कि यूं आगे पीछे वाइब्रेट थोड़ा सा कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इस तरह से हमारे पास ये इसकी राउंड में मूवमेंट आ जाती है। ठीक है, ये दो मूवमेंट्स जो है वो बेसिकली थोड़ी सी इनमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लो काइनेटिक एनर्जी, के ई से रिप्रेजेंट इस तरह से मैं कर रही हूँ। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है, एक स्टेट आती है कि जैसे ही हम हीटिंग देना शुरू करते हैं और हीटिंग भी हमारे पास इस तरफ को बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज कर, यानी कि टेम्परेचर जो है वो लेट सपोज -10 से हम क्या करते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं 0 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, हम हीट जो है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब क्या होगा, ये जो फिक्स्ड पोजीशन थी ये थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से अवे होंगी और इस तरह से क्या होगा, हम दिखाते हैं कि कुछ फिक्स ही होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स अभी फिक्स ही होंगे, लेकिन कुछ कुछ जो है वो दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें जो है ये इस तरह से डबल जो मैं इस तरह से साइन शो कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि आगे पीछे ना थोड़ी सी हरकत इस तरह से शो कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ये काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज होती जा रही है। जब ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में पहुंच जाएंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू सॉलिड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और इस तरह से मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स या जो भी एटम्स हमारे पास लिक्विड में मौजूद हैं या हमारे पास जो सॉलिड फॉर्म में मौजूद थे और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनके दरमियान में एक खास स्पेस आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर कहते हैं हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से यानी कि मूवमेंट की एनर्जी जो थी, यानी कि हरकत की कुव्वत जो थी वो बढ़ गई है। जैसे ही वो इंक्रीज हो गई है तो हमारे पास वो जो सॉलिड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। ये बिल्कुल हीटिंग के साथ साथ हमारे पास इस तरह से जो है वो हो जाता है। बिल्कुल आइस को भी इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि किस तरह वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा बहुत सारे और हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, जिस तरह मैं लिखूं, आपके पास ऑक्सीजन अगर हमारे पास हो, ठीक है, उसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि हमारे पास गैस होती है। अब ये गैस है ना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, तो वो कितना है हमारे पास, बहुत ज्यादा कम होगा वो, यानी कि ठंडा टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब इमेजिन करते हैं हम कि ये गैस है, तो ये हमारे पास सॉलिड में किस तरह से होगी, सॉलिड बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर पे हमें करना पड़ेगा, और ये हमारे पास है -219 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम आयरन की एग्जांपल लें, ठीक है, आयरन की अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर हम लिखें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, ठीक है, सॉरी इसको हम थोड़ा सा डी करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट अगर हम आयरन की बात करते हैं जो कि लोहा होता है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें बनाने में, तो ये हमारे पास होता है जी 1535, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन हम यूनिट यूज कर रहे हैं, तो ये कुछ मेल्टिंग पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसको अगर हम ग्राफिकली शो करें, ग्राफ बनाना चाहें, तो हमारे पास किस तरह बनता है जी, हम सबसे पहले एक्स एक्सिस, ठीक है, इस पे हम शो करते हैं जी, यहाँ पर हम कहते हैं टाइम, यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी एक्स एक्सिस हमारे पास है, और ये क्या है, टाइम कितना गुजरता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है बेसिकली टेम्परेचर को लेते हैं, ठीक। टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो इसका मूवमेंट है, जो सॉलिड की मूवमेंट थी, वो हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अगर हम इस कर्व को स्टार्ट करना चाहें तो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह से स्टार्ट होगा, फिर ये स्ट्रेट रहेगा और देन ये नेक्स्ट को मूव करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास क्या पोजीशन होती है, हमारे पास ये होता है कि ये सॉलिड वाली पोजीशन होती है, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूल्स या एटम्स या हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही फिक्स्ड होते हैं अपनी पोजीशन पे, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पास जो है वो असाइन होते हैं, ठीक है। रेगुलर अरेंजमेंट हम यहाँ पर नजर आ रही है। अब हम क्या करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हीट इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये हीट एक्सिस है ना, यहाँ पर हम लिखते हैं टेम्परेचर या हीट, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारे पास ये टेम्परेचर है, TEMP लिख देती हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में, और डिग्री सेंटीग्रेड इसका यूनिट है, और टाइम का हम सेकंड्स में लेते हैं, एस से मैंने सिंपल रिप्रेजेंट कर दिया इसको डिग्री से, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रही हूँ ये पॉइंट और यहाँ तक हमारे पास एक सीधा जो है वो ग्राफ आ रहा है, कोई हमारे पास टेम्परेचर का चेंज नहीं आ रहा। वो टेम्परेचर बेसिकली कहाँ यूज हो रहा है, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में यूज हो रहा है, और इतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देगा जब ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में आ जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो सारी की सारी एनर्जी जो हीट हमारे पास है वो इसमें कंज्यूम हो जाती है, ताकि ये हमारे पास किस में चेंज हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, और यहाँ पर हमारे पास लिक्विड का कर्व जो है वो हमें नजर आ रहा है, जबकि ये सॉलिड वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो है वो क्या है जी, हमारे पास ये ग्राफ है, और मेल्टिंग को हमने देखा कि सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में हमारे पास चीज चेंज हो जाती है।